सबसे पहले इंडिया को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली। फिर 2014 में अंधभक्तों को आजादी मिली। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और अब हम 2026 में बीजेपी की गवर्नमेंट में फिर से एक बार गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। Criticism is a beauty of the democracy. We must respect it. If there is no criticism, democracy cannot work. So I always appreciate criticism. पिछले हफ्ते बीजेपी ने दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवाए और हजारों वीडियोस और पोस्ट्स भी डिलीट करवाए। न्यूज डिग्गी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो समय समय पर सरकार से सवाल करती थी, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती थी। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे, वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया। जो भी क्रिएटर सरकार से सवाल पूछ रहा है, उन सभी के वीडियोस और पोस्ट डिलीट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदहेल्ड कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और क्रिएटर्स की बात तो हम आगे करेंगे। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। बीजेपी सरकार ने तो मेरे जैसे नए और छोटे क्रिएटर को भी नहीं छोड़ा। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। अरे मोदी जी, लेकिन आप और आपकी पार्टी के मिनिस्टर्स तो आलोचना से डरते हैं। मेरे 3-4 वीडियोस फेसबुक पे ब्लॉक किए गए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की रीच डाउन की गई, और तो और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी स्ट्राइक दी गई, और अब मैं पूरे 1 वीक तक कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे बीजेपी पार्टी के। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूँ कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। वैसे तो बीजेपी मिनिस्टर हमेशा ये बोलते रहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। We are a largest democracy of the world. हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र है कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और मोदी जी ने बार बार ये बोला है, जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से। दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है, तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी। लेकिन अभी इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती। काफी सारे क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट पे एफआईआर भी हुई, और वीडियोस के अलावा हजारों ट्वीट्स के साथ साथ दर्जनों एक्स के अकाउंट्स भी डिलीट किए गए। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ऑर्डर पे वो अकाउंट विदहेल्ड किया गया है, बट उसका रीज़न मुझे नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, कौन सी ट्वीट है, क्या है, बट उन्होंने सीधा विदहेल्ड कर दिया। और 4 PM की यूट्यूब चैनल को भी इंडिया में बैन किया गया। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो चंद लोग ही बचे हैं जिनकी आवाज है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते। और बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ भी नहीं रुकी, उल्टा तो बीजेपी गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स में चेंज करके एक और नया कानून बनाया है, जिसमें यह है कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो सरकार के कहने पे 2 से 3 घंटों में हटाया जा सकता है, जबकि पहले तो ये लिमिट 24 से 36 घंटों की थी। और इस सब में आयरनी की बात यह है कि इसी साल 2026 में सरकार ने बजट में भी कंटेंट क्रिएटर्स की बात की। बजट 2026 में सरकार ने ये बोला कि हम देश के स्कूल कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लेब्स बनाएंगे, जिससे इंडिया में कंटेंट क्रिएशन और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अभी तो सरकार सवाल पूछने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को दबा रही है। बजट में तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि हमें 2030 तक 20 फील्ड में 20 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है। Economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. तो मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कंटेंट क्रिएटर लेब सिर्फ व्लॉगर्स के लिए बनाना चाहते हो, क्योंकि कॉमेडियंस को भी आप लोग बैन कर रहे हो, मिमिक्री और कार्टून क्रिएशन पे भी आप लोगों ने बैन लगाया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से ये देश गुलाम बन जाएगा बीजेपी पार्टी का। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? लोकतंत्र में अगर
विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी?